नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है देश में। और ऑक्सीजन की इसी किल्लत को दूर करने के लिए बीएचयू के पूर्व स्टूडेंट्स ने एक देशी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है। कितना और कैसे ये फायदेमंद होगा, इस देसी तकनीक से तैयार कंसंट्रेटर को देखिए। हॉस्पिटल के बाहर लगी लंबी लंबी कतारें, आंखों से बहते आंसू, अपनों को खोने का डर, करीबियों के बिछड़ने का गम। ये कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कोरोना काल में आम हो चली हैं। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लोगों पर काल बनकर टूट पड़ा। ऑक्सीजन की कमी के चलते लोगों ने अपने करीबियों को खो दिया। कितने ही बच्चे अनाथ हो गए। ऐसे में कई लोग कोरोना योद्धा बनकर सामने आए, जिन्होंने मानवता, परमो धर्म की मिसाल पेश करते हुए लोगों की मदद को अपना कर्तव्य समझा और उनकी मदद में तन मन और धन से जुट गए। एक ऐसी ही कहानी है बीएचयू के पूर्व स्टूडेंट और युवा इनोवेटर गौरव सिंह की, जिन्होंने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 15 एलएमपी का देसी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तैयार किया है, जिसके जरिए एक बार में 3 मरीजों को एक साथ ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा सकेगी। जैसा कि हम लोग को अच्छे से पता है कि बाजार में जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अवेलेबल हैं, जो इंपोर्टेड हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और वो एक आम आदमी के पहुंच से काफ़ी दूर है। इसलिए इस पर हम लोग प्रोफेसर पीके मिश्रा सर के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस पर काम किया और करीब 1.5 महीने का R&D के बाद हम लोगों ने ये एलिऑक्सी नाम का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डेवलप किया, जिसकी कैपेसिटी 15 लीटर है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लग गया। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देसी होने के साथ साथ किफायती भी है। गौरव सिंह ने खुद हमें डेमो करके बताया कि कैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम करता है। बटन ऑन कर दीजिए। ऑन करते ही ये हमारा फ्लो मीटर है। फ्लो मीटर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.5 लीटर से लेके 25 लीटर की कैपेसिटी का मार्किंग किया गया है। ये मशीन 15 लीटर पे काम करती है, मीन्स कि 15 लीटर से ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। आप इसके प्लस माइनस के थ्रू इसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन पेशेंट की नीड क्या है। उसको 5 लीटर चाहिए या 10 लीटर चाहिए, या इवन बहुत क्रिटिकल पेशेंट है तो 15 लीटर की आवश्यकता है तो 15 लीटर भी ये प्रोवाइड करेगा। IIT बीएचयू के प्रोफेसर और मौजूदा वक्त में झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति ने भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सराहना की। गौरव जी को काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है मैकेनिकल पार्ट का, और साथ में हम जैसे लोग मेंटर्स उनको मिले तो राइट काइंड ऑफ केमिकल्स का उन्होंने यूज करके अपना ये टेक्निक का प्रयोग किया और एक अच्छा इक्विपमेंट तैयार किया। और आत्मनिर्भर भारत के लिए ज़रूरी है कि हम चीज़ें बाहर से न मंगाएं, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है कि मजबूरी है कि बाहर से मंगाना है। तो क्यों ना हमारे इंजीनियर्स और इनोवेटर्स इसे यहाँ बनाए, तो एक बहुत ही वेलकम स्टेप है। आत्मनिर्भर भारत की ये तस्वीर इस बात की गवाह है कि हमारे देश के युवा वैज्ञानिक हमें संकट की घड़ी से उभारने में सक्षम हैं, बशर्ते उन पर विश्वास करने की जरूरत है। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेपाल सरकार ने पिछले साल पर्वतारोहण रोक दिया था, लेकिन इस बार इस एडवेंचर को जारी रखने का फैसला क्या तो उसका लुत्फ उठाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से पर्यटक भी पहुंच गए हैं। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी वहां जाने का सपना जरूर देखेंगे, लेकिन इसके लिए आपको बाकायदा पहले से तैयारी करनी होती है, तब जाकर माउंट एवरेस्ट चढ़ने का सपना पूरा हो पाता है। सफेद पहाड़ियों के बीच 2 जिंदा दिल इंसान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बर्फ है तो दूसरी तरफ खाई। छोटी सी गलती जीवन का खेल खत्म हो सकता है। इसलिए ऐसी वादियों के बीच जाने से पहले लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, ताकि खुद को संभाल सकें और पहाड़ी इलाकों में चलने का खुद का सपना भी साकार कर सकें। तस्वीरों में देखिए, बर्फीले पहाड़ियों के बीच 2 लोग दिखाई दे रहे हैं और उनके बीच में खाई है। इस खाई को पाटने के लिए सीढ़ीनुमा पुल का सहारा लिया गया और फिर इस खाई को डर के साए में पार किया गया, लेकिन सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हुए, ताकि कोई अनहोनी पर खुद को बचाया जा सके। Because I know I have to
save all the energy to get down. So not really excited or anything, but why feel released? Because I always tell my students, my friends, when you aim high, expect high, and then you can achieve high. So I think this time I really use my action to show them I can really do it, so they can also do it. So I kind of released. I'm not just saying some empty word. वैसे इस बार अमेरिका और हांगकांग के पर्वतारोहियों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ख्वाब पूरा किया। इस चढ़ाई को चढ़ने के साथ ही 2 नए कीर्तिमान सुनहरे पन्नों में दर्ज करने का इतिहास भी रचा गया है। आर्थर मुइरो एवरेस्ट फतेह करने वाले अमेरिका के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए। उन्होंने इस कीर्तिमान को 75 साल में रचा है, जबकि हांगकांग की पर्वतारोही त्सांग यिंग हंग एवरेस्ट को सबसे कम उम्र में फतेह करने वाली महिला बन गई। उन्होंने इस कारनामे को 44 साल की उम्र में पूरा किया। वैसे आर्थर मुइरो से पहले ये रिकॉर्ड बिल बुर्के के पास था, जिन्होंने 67 साल की उम्र में साल 2009 में 8,848.86% ऊंचे पर्वत की चढ़ाई चढ़ी थी। लेकिन त्सांग का रिकॉर्ड इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 26 घंटे में माउंट एवरेस्ट की चोटी को छू लिया। Of course, we failed at that time, and when we reached 8,500 balcony, and they start snowstorm and very strong wind. But yeah, I know the weather report say the weather is really good, so I thought it is only short time. So we just keep moving up. But after 2 hours, we reach South Summit. I know it's impossible. I see the top, but inside my heart, I just tell myself, whenever my Sherpa tell me, Ada, get down, I will get down. No discussion. So when I reach South Summit, my Sherpa say, Ada, let's go down. I say, okay, let's go.